जाना चाहेंगे? मुझे अतहर हुसैन कहते हैं। मैं प्रवक्ता एवं सचिव हूँ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट। जो ट्रस्ट बना है, जो 5 एकड़ ज़मीन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर की गई है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, जिसमें मस्जिद, एक हॉस्पिटल, एक इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर, म्यूज़ियम, एक कम्युनिटी किचन और लाइब्रेरी बनना तय है। तो उस ट्रस्ट के 9 मेंबर्स हैं, मैं उसका सचिव भी हूँ और प्रवक्ता भी हूँ। तो दिन हमारा गणतंत्र दिवस है और उस दिन हम जो हिंदुस्तान का आइन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लागू हुआ था 1950 में, और वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही आइन हमारे देश के नागरिकों को, जिसमें अल्पसंख्यक समाज भी मौजूद है, उनको बराबरी की हिस्सेदारी देता है। तो उसको मानते हुए, उस दिन तारीख़ की अहमियत को मानते हुए, हम ये जो धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट है, उसकी शुरुआत, उसका आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें 8:30 बजे वहाँ पे एक झंडारोहण होगा उसी ज़मीन पर, और हम 9 ट्रस्ट मेंबर्स अपना एक एक पौधा हम वहाँ पे उसको खोद के उन पौधों को और उसको वहाँ पे लगाएंगे। वो पौधारोहण होगा और ये शुरुआत है। इसी बीच में हमारा चयन हो गया है, जो सॉइल टेस्टिंग जो करती हैं फर्म्स, उनका एक चयन हो गया है। वो आके आज कल या परसों उनकी टीम आके वहाँ पे सैंपल्स लेगी और उसकी हमें रिपोर्ट जल्द से जल्द दे देगी। देखिए, पहले तो नक्शा सबमिट होने में थोड़ा कन्फ्यूजन था, जिसमें ये था कि ज़िला बोर्ड कर रहा है और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रहा है। तो हमारे आर्किटेक्ट कंसल्टेंट हैं दिल्ली में, वो क्योंकि तैयारी की थी, उन्होंने ऑनलाइन सबमिशन की, तो जब उन्होंने देखा कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी देरी हो गई। तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो आ जाएं, फिर हम साइन कर दें, फिर वहाँ भी साइन होगी। तो जब फॉर्मली अब वो हार्ड कॉपी की शक्ल में होगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे। हमारा नक्शा तैयार है और वो जैसे ही अप्रूवल्स मिल जाएंगे, तो उन अप्रूवल्स मिलते ही और सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आते ही वहाँ काम शुरू। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट, इसका मकसद है कि वो जो 5 एकड़ की ज़मीन है, उसमें ऐसी जन सुविधाएं हम दें मस्जिद के साथ, जो आवाम, उस इलाके के लोगों तक एक अच्छा एक सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो जिसमें एक हॉस्पिटल, हम 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ला रहे हैं। एक हम कम्युनिटी किचन ला रहे हैं, जो रोज़ तकरीबन फर्स्ट फेज़ में 1000 फ्री मील्स वहाँ प्रोवाइड करेगा। उसके लिए हम लोगों ने एक सर्वे भी कराया था। उन सर्वे में महिलाओं को और हमने बच्चियों को देखा जो कुपोषित थे इस इलाके में। तो अगर ये सुविधा मिल जाएगी तो बहुत फ़ायदा होगा। एक इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर ला रहे हैं, जिसका एक लाइब्रेरी होगा, एक म्यूज़ियम होगा और तमाम फैसिलिटीज़ होंगी। तो हमारी कोशिश है जो इस तरह के कामों में हमें सहयोग दे सकते हैं तो वो ज़रूर शामिल हों। तो अभी जो मौजूदा ट्रस्ट है वो उसी काम में लगी हुई है, और जब अभी उसका एक्सपेंशन होना है, 15 लोग उसमें होने हैं, तो अभी 9 हैं। तो जब एक्सपेंशन होगा तो ये कंसिडरेशन किया जाएगा कि जो इन कामों में उसको सहयोग करे। इस इलाके के फल देने वाले पेड़ हैं, छाया देने वाले पेड़ हैं, जो बड़े दरख्त हैं, उनको, क्योंकि हमने जैसे कहा कि हमारे यहाँ इस्लाम में पेड़ों को बड़ी महत्वता है और उनको भी तामीरी माना जाता है। तो अगर ऐसे पेड़ जो फल और छाया देते हैं वो पेड़ लगाएंगे। और बाद में हमारा इरादा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा जो धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट है, जिसमें मस्जिद भी है, वो एक मैसेज देना है दुनिया में कि इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो है क्लाइमेट चेंज। मतलब हम आज अगर नहीं इस पर ध्यान देंगे तो आने वाले दिनों में ये त्राही त्राही कर देगा। मतलब जो विश्व की जो आधी ज़्यादा आबादी इससे अफेक्टेड होगी, भुखमरी, और जो ये आपको अलग अलग मौसम की बदलाव दिख रहे हैं, जिसमें बाढ़ आ रही है और ख़ास तौर से जो साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो ये एक मैसेज देने के लिए हमने इरादा किया है कि ग्रीन पैच डेवलप करेंगे, जिसमें पूरे विश्व के हम पेड़ लगाएंगे। ख़ास तौर से जैसे अमेज़ॉन, जो ब्राज़ील के जो जंगल हैं, जहाँ पे माना जा रहा है इस वक्त एंडेंजर्ड हैं, वो दुनिया की तकरीबन 1/4 ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से आती है, वो बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, उसको वहाँ का पेड़ लाया जाएगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी बुशफायर्स हुए हैं, वहाँ पे 1/3 तकरीबन आबादी ऑस्ट्रेलिया की जो जानवरों की थी, वाइल्ड लाइफ की थी, वो ख़त्म हो गई। तो उसके मतलब संदेश देने के लगाया जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, चाहे हमारे ईस्टर्न घाट्स हों, वेस्टर्न घाट्स हों, और भी तमाम ऐसे इलाक़े हैं, नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ के पेड़ लगाए जाएंगे और विविधता को बताएं।